हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। तो बेसिकली आज हमारे पास इस वीडियो में मैप के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैस्पियन सागर से सटे देश कौन कौन से हैं, भूमध्य सागर से सटे देश कौन से हैं, काला सागर से सटने वाले देशों के नाम, और साथ ही साथ हम देखेंगे लाल सागर से सटने वाले देशों के नाम। यानी आज की इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर होने वाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही छोटा सा रखेंगे लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने रखा गया है कैस्पियन सागर से सटे देश। तो कैस्पियन सागर से सटने वाले देशों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैप में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह के। ठीक है, कैस्पियन सागर आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसके आसपास के जो भी आप देश देख रहे हैं उनके नामों को हम याद रखेंगे। कैस्पियन सागर से बेसिकली हम जानते हैं कि 5 देश अपनी सीमा को साझा करते हैं, और वो 5 देश कौन कौन से हैं तो यहाँ पे हम उनके नामों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। एक तो आपका हो गया काजाकिस्तान, ठीक है, एक हो गया आपका रसिया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका सीमा साझा हो रहा है अजरबैजान का। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ईरान का सीमा है, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। यानी टोटल हम 5 देशों के नाम देख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 देश अपनी सीमा को साझा करते हैं, और इन्हीं 5 देशों के नाम आपसे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन में जो भी इनमें से एक ना दे करके कोई और दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा कि ये क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा जो कि अंतरदेशीय जल निकाय है। ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार का, देखिए कैस्पियन सागर जो है वो क्या है, एक प्रकार का झील ही होता है। ऐसा नहीं कि महासागर है, यहाँ पे सागर देखने को मिल रहा है तो ये सागर नहीं है, ये एक प्रकार का झील ही है। और झील होने के बावजूद भी इसको हम सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लगभग 3,87,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल होता है। इस वजह से इतने बड़े एरिया होने के कारण, क्षेत्रफल होने के कारण इसे एक तरह का सागर का नाम दिया जाता है, कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह रूस यानी उत्तर पश्चिम में रूस, उत्तर पश्चिम आप यहाँ पे देखोगे उत्तर पश्चिम में रूस है, उत्तर पश्चिम में रूस, अजरबैजान पश्चिम में, अजरबैजान आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए पश्चिम में अजरबैजान। ठीक है, ईरान दक्षिण में, ईरान जो कि दक्षिण में स्थित है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान दक्षिण पूर्व, तुर्कमेनिस्तान दक्षिण पूर्व में। ठीक है, इसके बाद और काजाकिस्तान उत्तर पूर्व में, काजाकिस्तान उत्तर पूर्व में। ये आपका टोटल देखने को मिल रहा है, से घिरा हुआ है। यानी आपके यहाँ पे नोटिस किया कि 5 देशों के बारे में, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और काजाकिस्तान से घिरा हुआ है। अब इसके एक छोटा सा ट्रिक भी है, अगर आपको ट्रिक याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखना है तो रट कर याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे हमारा ये है कि कैस्पियन सागर वाली जो ईरा है, अब देखिए डायरेक्ट मैं आपसे बोलूंगा कि ईरा, आज तो रुक, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भूमध्य सागर का है कि काला सागर का। तो यहाँ पे मैं सबको मेंशन भी करते चलूंगा कि काला सागर वाली ईरा, ईरा नाम की कोई लड़की है, कहाँ की है, कैस्पियन सागर वाली, कैस्पियन सागर वाली ईरा, आज तू रुक, आज तू रुक। अब इसको देखिए, ईरा से हम याद रख लेंगे ईरान, आज से हो गया अजरबैजान, तू से तुर्कमेनिस्तान, रूस से आपका रूस और क से कजाकिस्तान। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 5 देशों के नाम आसानी से याद रख पाएंगे। मैप भी मैंने आपके सामने रख दिया। आई होप ये पॉइंट्स आपका अच्छे से कवर हो गया हो। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, ताकि हम आपको फ्यूचर में इसको शेयर कर सकें। अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, देखिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया कि वर्ष 2003 में कैस्पियन, देखिए यहाँ पे है मेंशन है कि वर्ष 2003 में कैस्पियन तटवर्ती राज्यों ने कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। कब किया गया था ये पूछा जा सकता है कि तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो 2003 में। ये ध्यान रखना है, यह यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है, पश्चिम में काकेशस पर्वत और पूर्व के मध्य एशिया का मैदान यानी स्टेपी स्थित है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। आई होप ये पॉइंट्स आपका अच्छे से अब कवर हो गया होगा। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे हमारा लाल सागर पर। देखिए लाल सागर से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके आसपास जो सटने वाले देश हैं
उनके नामों को हम मतलब पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको भी कवर करते हैं। तो रेड सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका रेड सी, लाल सागर, ठीक है। जो यहाँ पे गोल गोल किया गया वो इसके सीमा को साझा करते हुए दिखा रहा है, यानी इजिप्ट, सूडान यानी मिस्र हो गया, सूडान, इरिट्रिया, यमन, और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए जिबूती जो है वो हो गया, और सऊदी अरब। तो ये कुल मिलाकर के अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यह अफ्रीका और एशिया के बीच, यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार माना जाता है। एशिया और हिंद महासागर के बीच प्रवेश का द्वार है। दुनिया में प्रमुख लवणीय झील निकायों में से एक है, यानी कि रेड जो सी है वो एक तरह से लवणीय झील है, ये भी ध्यान रखना है। सीमावर्ती देश की बात करें तो यहाँ पे मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान और इरिट्रिया और जिबूती, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल 6 देश अपनी सीमा को साझा करते हैं। किसके साथ? भूमध्य सागर के साथ, सॉरी लाल सागर के साथ, राइट। तो मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 देश के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा इसमें देखते हैं क्या हमें ट्रिक मिलता है जो कि याद रखने में हमें हेल्प कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिक भी बना हुआ है, अच्छे से आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रिक हमारा ये है कि लाली मिस यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया ताकि लाल सागर को डिनोट करे, कि हम लोग लाल सागर की ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं कि लाली मिस यसु इजी है। यसु मतलब जैसे क्रिश्चियन जो लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, यसु, यानी उनका जो उनको यसु ही मानते हैं वो लोग, तो यसु बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लाली मिस यसु इजी है। यसु मतलब यसु को याद करना इजी है, यसु बहुत ही आसान है, उनको समझना इजी है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। यसु इजी है, लाली मिस यसु इजी है। तो देखिए लाली से हम यहाँ पे कहेंगे लाल सागर, मिस से मिस्र, और यहाँ पे देखिए मी से आपका होगा मिस्र और स से हो जाएगा सऊदी अरब, राइट। यसु में यहाँ पे ध्यान रखना कि य से यमन और सु से सूडान, ये भी याद रखना है। इजी का मतलब इरिट्रिया और जिबूती, ये टोटल 6 देशों के नाम आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि लाली मिस यसु इजी है। जब आप कहेंगे तो ये आपके 6 देशों के नाम यहाँ से कवर हो जाएगा। और लाली के संबंध में ध्यान रखना है कि लाली मतलब लाल सागर के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि बाब अल मंदेब जलद मरुमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बाब अल मंदब, और जैसे कि यहाँ पे जो गल्फ ऑफ अदन देख रहे हैं, ये इसी के मतलब के आसपास यहाँ पे देखिए जो इसी के नीचे पड़ता है। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ये बाब अल मंदब, जलद मरुमध्य और अदन की खाड़ी, तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाई दिया कि माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से ये जुड़ा हुआ है। कौन? लाल सागर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो काला सागर है। तो काला सागर के बारे में क्या क्या जानकारी हमें चाहिए वो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए कि काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। काला सागर के सीमावर्ती देश की बात करें तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये इनके सीमावर्ती देश है। यानी कि काला सागर से सटने वाले देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, यानी टोटल 6 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में हमें क्या देखने को मिलेगा कि काला सागर वाली, जैसे कि लाल सागर को मैंने लाली याद करा है, कैस्पियन सागर को कैस्पियन सागर वाली हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या है कि काला सागर वाली यू रोमा, यानी तुम रोमा और रिया, काला सागर वाली तुम, रिया और रोमा, तू जा रूस, यानी यू रोमा और रिया, तू जा रूस। अब देखिए तू जारू मतलब कि तुम रूस जाओ, रूस मतलब रूस जाओ मतलब कि नाराज होने वाला रूस नहीं, रूस मतलब देश जो है, रूस जाओ तुम, ठीक है। तू रूस, तू जा रूस। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो यू से हम क्या देखेंगे, यू से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है, यू मतलब हम यहाँ पे यूक्रेन को करेंगे, यू से हमें यूक्रेन है तो यूक्रेन कवर हो जाएगा। रोमा से अगर हम देखेंगे तो रोमा का मतलब यहाँ पे देखिए रोमा से रोमानिया निकल जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ। और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि आपको मतलब ये बताने के लिए कि रोमा और रिया 2 लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो रिया से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रिया से हम यहाँ पे बुल्गारिया, रिया से बुल्गारिया, ठीक है, कवर हो रहा है बुल्गारिया। देखिए अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यार ट्रिक थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रिक याद करो। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको देश के नाम बताया, आप इन देश के नामों को कैसे याद रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम थोड़ा सा आपको हेल्प करते हैं, अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। रटना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको कैसे याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए तुर्की है, तो तू से यहाँ पे हम तुर्की को कर सकते हैं, ठीक है। जा से आपका हो गया जॉर्जिया, और रूस से तो हो रूस हो ही गया। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 देशों के नाम यहाँ से आपका कवर होगा। तो आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हो कि काला सागर से कितने देश सीमा साझा करते हैं, 6 देश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे हमने देखा यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की, जॉर्जिया और रूस, ये टोटल 6 देश यहाँ पे अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक मैप भी लगा हुआ है, तो आप इस मैप में देख करके भी 6 देशों के नाम, मतलब 6 देशों के नाम आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर पड़ता है। सबसे पहले तो ये देखिए आपका ब्लैक सी है, यानी कि काला सागर कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया गया, मतलब ये है, ठीक है। अब इसके सीमावर्ती देशों के अगर हम नाम देखना चाहें तो हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था यूक्रेन। तो यूक्रेन देखिए, यूक्रेन जो कि सबसे पहले यूक्रेन देखेंगे, तो जो दिख रहा है आप उसको पहले करो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जो सबसे पहले आपको दिख रहा है उसको आप लगाओ। तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें यूक्रेन से, तो यूक्रेन हमारा यहाँ पे है, जो कि ये आपका सीमा यहाँ से साझा करेगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, रोमा और रिया। रोमा यानी रोमानिया, तो रोमानिया यहाँ पे देख सकते हैं, रोमानिया हो गया, रोमा हो गया, रोमा और रिया, रिया यानी बुल्गारिया, तो बुल्गारिया यहाँ पे, ठीक है, बुल्गारिया। अब हमने क्या क्या देखा, रीमा और रिया, तू मतलब तुर्की, तू जा रूस। तो जा से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जा से जो कि आपका जॉर्जिया होगा, तो जॉर्जिया यहाँ पे है, जॉर्जिया और रूस, ठीक है। यही 6 देश थे, तो 6 देशों के नाम आप यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास भूमध्य सागर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे देश से अपनी सीमा साझा करते हैं भूमध्य सागर से। तो याद रखना कितने देशों के साथ, तो टोटल 21 देशों के साथ अपनी सीमा साझा होती है। अटलांटिक महासागर का एक सागर है, अटलांटिक महासागर का एक सागर है जो कि यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है तथा लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है, यानी टोटल पूरी तरह से लगभग घिरा हुआ है। और इसके सीमावर्ती देशों की संख्या बात करें तो 21 देश है। अब इस 21 देशों के नाम को आप याद रखते हैं नहीं रखते हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसमें जो जो इंपॉर्टेंट देश है, जैसे कि बार बार रिपीट होते रहता है न्यूज में या फिर हाईलाइटेड कंट्रीज है, उनको याद रखना है। जैसे हम अल्जीरिया के बारे में ज्यादातर सुनते रहते हैं, अल्जीरिया हो गया, अब ये तो नाम हमने कभी सुना नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी हटा के रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्रोएशिया हम हमेशा सुनते हैं, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, ये याद रखना है, लेबनान, लीबिया, और यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो भी हमने सुनते रहते हैं, ये ध्यान रखिए, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनिसिया और टर्की। यानी ये सब जो आप बार बार रिपीट होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उन देशों के नाम तो किसी तरह से याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आई होप कि आपका भूमध्य सागर से देश कंप्लीट है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसमें मैप में। तो देखिए मैप में मैं आपको टोटल 21 देशों के बारे में तो दिखाने वाला नहीं हूँ, आप चाहो तो एक एक करके सारे नाम यहाँ पे दिया गया, आप मैप में देख करके समझ सकते हैं। टोटल यहाँ पे भूमध्य सागर यानी भूमध्य सागर बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एरिया भूमध्य सागर ही है, ठीक है। भूमध्य सागर से सटने वाले जो देश के नाम आप यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बस आई होप कि फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आपका कवर होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें और हमारे पास क्या है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं भूमध्य सागर के बारे में और भी जो जानकारियाँ हैं वो हम ले लेते हैं कि इसमें मरमरा सागर भी शामिल है। लगभग 9,70,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। यह पश्चिम में जिब्राल्टर जलद मरुमध्य और जिब्राल्टर जलद मरुमध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यानी भूमध्य सागर जो है वो जिब्राल्टर जलद मरुमध्य और अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। पूरब में काला सागर के साथ डर्डानेल्स जलद मरुमध्य द्वारा और दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर के साथ जुड़ा हुआ है।
तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यही से जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जो बात कही गई है वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स ऑफ व्यू अगर देखा जाए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि भूमध्य सागर से कितने देश सीमा साझा करते हैं, या भूमध्य सागर से निम्नलिखित में से कौन से देश सीमा साझा करते हैं, काला सागर से सटने वाले देश कौन से हैं, कैस्पियन सागर अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स कवर हो गए होंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।